नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस और साल्ट के विषय में जान लिया था। इस वीडियो में हम पॉलीमर्स जो होते हैं, बहुलक जो होते हैं, उनके विषय में जानेंगे। तो बहुलक क्या होते हैं दोस्तों? तो पॉलीमर्स होते हैं ये जिनका वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10⁻³ से 10⁻⁷ माइक्रो डाल्टन होता है। तो इनका वेट 10⁻³ से लेकर 10⁷ माइक्रो डाल्टन तक होता है, म्यू डाल्टन तक होता है। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मोनोमर होती है, और यही मोनोमर मिल के बहुत सारे जब मोनोमर मिल जाते हैं तो वो पॉलीमर बना देते हैं। मोनोमर से क्या मतलब है दोस्तों? जैसे मान लो कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन जब बनता है तो ये इथीन जो होता है उसका मोनोमर, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मतलब कि CH2 होता है। जब कई सारे ये CH2 ये इसका इथीन होता है। इथीन जब कई सारे इथीन इस तरह के मिल जाएंगे तो वो पॉलीथीन बना देते हैं। जब कई सारे इथीन मिल जाते हैं तो उसको पॉलीथीन बना देते हैं ये। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे पॉलीथीन को पॉलीमर को क्या बताया, बहुत सारे जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर का मतलब जो एकलक होते हैं, बहुत सारे एकलक मिलके बहुलक बनाते हैं। तो जो पॉलीमर होगा उसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोनोमर हो जाएगी। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC पाइप होता है या कुछ भी होता है, जो ये बहुत सारे एकलक से मिलके बना होता है, ये एक तरीके का पॉलीमर है, बहुलक है। तो इसकी जो मोनोमर इकाई होती है वो क्या होती है? विनाइल क्लोराइड। अब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को जब मिला दिया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जब मिलते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरीके से जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? ये अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है इसमें। तो बहुत सारे जब अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये प्रोटीन बना देते हैं। इसीलिए अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है? मोनोमर यूनिट ऑफ द प्रोटीन। और ये जो बॉन्ड होता है, इसको किस तरीके का बॉन्ड होता है इनके बीच में? जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड पाया जाता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये इसलिए बता रहे क्योंकि पूछा गया है। तो आपको ये जो पॉलीमर होता है वो समझ में आ गया होगा। पॉलीमर क्या होता है? ये एक बहुत छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻7 माइक्रो डाल्टन तक। और ये क्या होते हैं? ये जो बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसे बता दिया आपको, जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? विनाइल क्लोराइड। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। इसी तरह प्रोटीन है, वो किससे मिलके बना होता है? जिन छोटी यूनिट से कोई पदार्थ मिलके बना होता है वो उसकी मोनोमर कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? बहुलगीकरण। ये जो प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का पॉलीमर है। DNA जो हमारा बना होता है, DNA एक पॉलीमर यूनिट है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जो इसकी मोनोमर यूनिट है क्या? न्यूक्लियोटाइड, इनसे मिलके बना होता है। तो DNA की जो मोनोमर इकाई है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर ये जो पॉलीमर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, तो उत्पत्ति के आधार पर जो पॉलीमर होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक को नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है, दूसरे को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाता है, और तीसरे को सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाता है। तो जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या है? प्रोटीन हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, नेचुरल रबर हो गया जिसको आइसोप्रीन भी बोला जाता है। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है नेचुरल रबर की, उसको क्या होती है? वो आइसोप्रीन होती है। ये लैक्टेस और रबर प्लांट से ये नेचुरल रबर प्राप्त किया जाता है। तो ये जो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार और नेचुरल रबर हैं, ये किस तरीके के पॉलीमर हो गए? ये नेचुरल पॉलीमर हो गए। ये प्रकृति से प्राप्त कर लिए जाते हैं, इनको बनाया नहीं जाता। ये प्रकृति से प्राप्त कर लिए जाते हैं। जो प्रोटीन हो गया, सेलुलोज होता है, स्टार्च हो गया, नेचुरल रबर हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर हो गया। सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे सेलुलोज एसीटेट, ये किस तरीके का पॉलीमर? ये सिंथेटिक पॉलीमर। ये आपसे पूछा जाता है, आपको एग्जांपल के रूप में देखिए कि ये किस तरीके का पॉलीमर है, तो आपको याद रखना है। सेलुलोज नाइट्रेट, ये किस तरीके का पॉलीमर है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखते हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो कौन कौन से, जैसे नायलॉन 66, टेरिलीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका यूज होता है PVC पाइप बनाने में, रेनकोट एटीसी बनाने में, ये सेम सिंथेटिक पॉलीमर की एग्जांपल है। आर्टिफिशियल रबर जिसको नियोप्रीन भी बोला जाता है या क्लोरोपिन भी बोला जाता है इसको। ये सिंथेटिक रबर जो है, इसको जो आर्टिफिशियल रबर है, या इसको सिंथेटिक रबर भी बोल देते हैं।
क्योंकि ये सिंथेटिक पॉलीमर है तो इसको सिंथेटिक रबर भी बोल देते हैं। आपसे कुछ भी पूछे तो आपको ये बताना है। इसी को मैन मेड रबर भी बोल देते हैं, मैन मेड रबर। तो ये आपको याद रखना है कि ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। नेचुरल पॉलीमर, जिसका एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च हो गया। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर सेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट हो गया। इसी तरीके से सिंथेटिक पॉलीमर हो जैसे नायलॉन। नायलॉन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? न्यूयॉर्क और प्लस लंदन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1935 में खोजा गया था ये। तो ये नायलॉन हो गए सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल। नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन टेरिलीन हो गया, और क्या हो गया? ये पीवीसी हो गया, आर्टिफिशियल रबर हो गए। तो ये किसके बेसिस पे हमने देखा कि जो ये ओरिजिन होता है पॉलीमर का, उसके बेसिस पे हमने देखा कि पॉलीमर कितने तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पॉलीमर होते हैं अपने स्ट्रक्चर के आधार पर कितने तरीके के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरीके के पॉलीमर होते हैं। एक तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिनका पॉलीमर का वो होते हैं, एक ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, और लिंकेज और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर 3 तरीके के होते हैं। एक तो जिनमें लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक होते हैं जिनमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक होता है जिसमें लिंकेज और क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस तरीके के पॉलीमर होते हैं। तो जो हार्ड प्लास्टिक होता है, जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं, एचडीपी बोलते हैं, हार्ड प्लास्टिक जो होते हैं, इनमें किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है? इसमें लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरे होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं उनमें किस तरीके का जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं उनमें स्ट्रक्चर पाया जाता है लीनियर टाइप का, और ये हार्ड प्रोटीन होती है, हार्ड प्लास्टिक होती हैं। इसी तरीके जो ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं ये लो डेंसिटी पॉलीथीन के, मतलब कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती हैं उनमें ब्रांच्ड पॉलीमर तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे पॉलीथीन का जो हमारा पॉली बैग होता है, जो कैरी करने का जो पॉलीथीन होती है, उनमें किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है? ब्रांच्ड पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरे जो एग्जाम्पल हैं लिंकेज और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर, उनके एग्जाम्पल क्या है? मिलेनिन और बेकेलाइट। ये इनमें किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है? क्रॉस लिंक्ड या लिंकेज स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर के आधार पर देख लिया कि स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। या तो उनमें लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या तो उनमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या इसमें लिंकेज या क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस आधार पर 3 तरीके के होते हैं। या हार्ड प्लास्टिक किस में आता है? ये लीनियर स्ट्रक्चर में आता है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। जो पॉलीथीन होती है, जो हमारे पॉली बैग होते हैं, इनमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो बेकेलाइट मेलानिन होते हैं इनमें लिंकेज और क्रॉस लिंकेज का तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब हम देखेंगे जो ये पॉलीमर होते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट और फोर्स के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं। अब ये जो पॉलीमर होते हैं मॉलिक्यूलर वेट या फोर्स के हिसाब से चार तरीके के होते हैं। या तो ये इलास्टोमर्स होंगे, या तो फाइबर्स होंगे, या तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे, या थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होंगे। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं इन पे जो फोर्स होता है, इनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर होता है। इलास्टोमर्स आर फ्लेक्सिबल पॉलीमर, ये फ्लेक्सिबल पॉलीमर के होते हैं। जो इलास्टोमर्स होते हैं इनके मध्य जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है वो कमज़ोर होता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे ये यूपीएससी में पूछा गया है, ब्यूना एस और नियोप्रीन, जिसको सिंथेटिक रबर बोलते हैं, ये सब एग्जांपल है इलास्टोमर्स के। इस तरीके से जो फाइबर होता है इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। फाइबर्स जो होते हैं इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है, बहुत सारे जो मतलब कि फाइबर्स है जैसे, तो उनके बीच में जो मतलब कि फोर्स है जिससे वो जुड़े रहते हैं, तो वो बल जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और जो इलास्टोमर्स है इनके बीच में जो बल होता है बहुत कमज़ोर बल होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फाइबर के एग्जांपल क्या है? जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया। अब जो प्लास्टिक होते हैं आपको देखना है, प्लास्टिक जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो या तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे, या तो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होंगे। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ये इनको हिंदी में बोला जाता है ये ताप अनुत्क्रमणीय
ताप अनुत्क्रमणीय प्लास्टिक होते हैं, मतलब कि ये दे बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड बिकम सॉफ्ट ऑन कूलिंग। ये गर्म करने पर हार्ड हो जाते हैं और ठंडा करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको अगर एक बार अगर किसी शेप में बना दिया गया तो बार बार इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन। ये जो प्लास्टिक होते हैं, अगर आपने एक बार किसी चीज़ को बना दिया, जैसे जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट से बना होता है, उसको आप पिघला के किसी और फॉर्म, आप डिजायर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, इनमें जो अभिक्रिया पाई जाती है उसको बोलते हैं ताप अनुत्क्रमणीय। ये टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि इनको पिघला के आप मन चाहा आकार इनको नहीं दे सकते हैं। इनकी जो चेन होती है ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनकी चेन जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है। जैसे बेकेलाइट का अगर स्ट्रक्चर देखें आप, तो इनमें जो चेन पाई जाती है किस तरीके की होती है, देखिए इसकी चेन, इसकी चेन एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इस तरीके से कुछ चेन पाई जाती हैं और फिर ये चेन इस तरीके से जुड़ी और इस तरीके से जुड़ी रहती है। तो ये चूँकि ये चेन एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इनको आप पिघला के दूसरा आकार नहीं दे सकते। जिससे टीवी का ऊपर का मॉनिटर का जो कैबिनेट होता था, जो पुरानी टीवी आते वो बेकेलाइट से बना रहता था, ये टूट जाएगा लेकिन किसी और डिजायर्ड फॉर्म में आप इनको बदल नहीं सकते। ये हार्ड प्लास्टिक होते हैं। इसी का उल्टा होता है प्लास्टिक। इनको बोला जाता है ताप उत्क्रमणीय। ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर ये तो मुलायम हो जाते हैं और आप इन्हें जो भी फॉर्म देना चाहें गर्म करके बार बार इनको आप बदल के शेप दे सकते हैं। तो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। तो जब ये गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा तो आप किसी भी फॉर्म में इसको बदल सकते हैं। इस जो थर्मोसेटिंग होते हैं ये गर्म करने पर हार्ड रहता है, इसीलिए आप इसको किसी डिजायर्ड फॉर्म में या जो फॉर्म आप चाहते हैं उसमें चेंज इसको नहीं कर पाते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है ये गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है। तो गर्म करने पर जब सॉफ्ट होगा तो आप जो चाहे आकार इसको दे सकते हो। इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, पॉलीइथिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, टेफ्लॉन है। तो जो पीवीसी होता है इसका मोनोमर क्या होता है, मैंने बता चुका आपको। इसका जो मोनोमर होते हैं वो विनाइल क्लोराइड होते हैं। इसका पॉलीइथिलीन होता है, इसका जो मोनोमर होता है वो इथिलीन होता है। पॉलीस्टीरीन होता है, इसका मोनोमर स्टीरीन होता है। इस तरह टेफ्लॉन, जो बीपीएससी में पूछा भी गया है आपसे कि जो टेफ्लॉन होते हैं इनका मोनोमर यूनिट क्या होता है, तो इनका मोनोमर यूनिट होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये हमने मॉलिक्यूलर वेट या फोर्स के हिसाब से जो पॉलीमर होते हैं उनको देख लिया। इलास्टोमर्स को देख लिया कि इनमें जो इनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके बीच में, वो वीकेस्ट होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इस तरह फाइबर होता है, इनके बीच का जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जो प्लास्टिक होता है वो दो तरीके के होते हैं, या तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा या थर्मोप्लास्टिक होगा। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा इनको एक बार जो शेप दे दिया जाता है फिर आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। इनको बेकेलाइट, जैसे इस एग्जांपल है मेलामाइन, इसके एग्जांपल है। थर्मोप्लास्टिक होते हैं जो इनको पिघला के बार बार गर्म करके इनको बार बार दूसरा शेप आप दे सकते हैं, दूसरे शेप में बार बार चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अब इनके जो एग्जांपल मैंने दिए तो इनके एग्जांपल के थोड़ा यूज़ देख लेते हैं। जैसे टेफ्लॉन का यूज़ जो होता है वो किस में किया जाता है, नॉन स्टिकी यूटेंसिल में किया जाता है। जो न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो टेफ्लॉन का यूज किस में किया जाता है, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में, मतलब जिससे उसमें तेल और मसाले उस बर्तन में ना चिपके, इसलिए किसका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं जो पॉलीएक्रिलिक नाइट्राइड जो पेन होता है, पॉलीएक्रिलिक नाइट्राइड जो पेन होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, एक तरीके का ये पॉलीमर ही है। इसका मोनोमर क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइड। ये पूछा जाता है ये किस में यूज होता है, इसको जो वुलन क्लॉथ होते हैं उनको बनाने में ये पेन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं जो नायलॉन 66 होता है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन। जो मानव के द्वारा बनाया गया पहला पॉलीमर है वो कौन सा है, वो नायलॉन 66 है। इसका जो मोनोमर होता है ये आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। इसका मोनोमर होता है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथाइल डायमीन। तो इसका मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिल डायमीन होता है। इसका फॉर्मूला आपको मतलब कि बहुत काम करना है, नहीं तो बता देता है। इसका फॉर्मूला जैसे होता है HCOC प्लस CH2 4 COOH प्लस NH2। इसको ये जो हेक्सामेथाइल है इसका है NH2 CH2 6 NH2।
जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा इस पूरे प्रोसेस का, कई बार इन अणुओं को जोड़ा जाएगा, तब नायलॉन 66 प्राप्त होगा। इस नायलॉन 66 का यूज हम किस में करते हैं? टायर बनाने में, ब्रश बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में, रस्सी बनाने में, इन सब में नायलॉन 66 का उपयोग होता है। जो नायलॉन 6 होता है इसका जो मोनोमर यूनिट होता है कैप्रोलैक्टम होता है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा अलग नाम है इसलिए पूछ लेता है, जिससे आपकी नज़र नहीं जाती, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है। नायलॉन जो 6 होता है इसका मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। इसका यूज किस में होता है? रस्सी बनाने में इसका यूज होता है। अगला क्या है? टेरिलीन। जो टेरिलीन होता है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको डेक्रॉन या पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। तो इसका जो यूज होता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है टेरिलीन का? तो टेरिप्थैलिक एसिड प्लस एथिलीन प्लस ग्लाइकोल। जब ये बहुत सारे इस मोनोमर के यूनिट बन जाते हैं तब टेरिलीन प्राप्त होता है हमको। ये फर्स्टली यूज इन इंग्लैंड। ये पहली बार कहाँ यूज हुआ था? ये इंग्लैंड में यूज हुआ था। किस चीज़ में यूज हुआ था? हेलमेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो पॉलिस्टर होता है डेक्रान या टेरिलीन, ये पहली बार यूज हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में। इसका हेलमेट मेकिंग में यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है इसलिए छोड़ देते हैं इसको। इसको कई बार अगर काट के जोड़ा जाए टेरिप्थैलिक जो एसिड होता है तो टेरिकोट बन जाता है। एक और होता है दोस्तों रेयान। रेयान के विषय में जान लीजिए। तो रेयान जो होता है इसको डीजेनरेटेड फाइबर बोलते हैं। डीजेनरेटेड फाइबर या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल सिल्क। इसका यूज किस में होता है? इसका यूज जो कारपेट होती है उनको बनाने में यूज किया जाता है। कारपेट बनाने में यूज। तो ये रेयान है क्या? रेयान फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। फर्स्ट मैन मेड फाइबर है ये। तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन सा है? रेयान है। और फर्स्ट मैन मेड जो पॉलीमर है वो कौन सा है? नायलॉन 66 है। तो ये आपने जान लिया। ये जो रेयान होता है ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज या वुड पल्प जो होता है लकड़ी का, उससे बना होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? जो रबर्स के विषय में देख लेते हैं। तो रबर जिस प्लांट से प्राप्त की जाती है उस प्लांट का क्या नाम है? हेबिया ब्राजीलियंसिस। हीबिया ब्राजीलियंसिस। तो इसका क्या नाम है? हेबिया ब्राजीलियंसिस। तो जिस पौधे से ये प्राप्त किया जाता है उसका नाम है ये। तो रबर कितने तरीके की होती है? रबर दो तरीके की होगी, या तो नेचुरल रबर या प्रकृति से प्राप्त होती है, या तो उसको बनाया जाएगा। जो बनाया जाएगा उसको सिंथेटिक रबर बोलते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसको नेचुरल रबर बोलते हैं। तो इसको नेचुरल रबर जो होती है ये किससे प्राप्त होती है? जो पौधे का लैक्टेस होता है उससे प्राप्त की जाती है, या रबर प्लांट से ही प्राप्त की जाती है। इसका जो मोनोमर यूनिट है उसको आइसोप्रीन बोलते हैं। ये आइसोप्रीन जो यूनिट है इसको, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? 2 मेथाइल ब्यूटाडाइन। और इसी तरीके से जो सिंथेटिक रबर होती है इसका जो मोनोमर यूनिट होती है इसको नियोप्रिन या क्लोरोपिन बोला जाता है। इसकी जो इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? 2 क्लोरो। उधर 2 मेथाइल ब्यूटाडाइन है तो इधर है 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन। तो ये आपको याद रखना है कभी पूछ ले तो ये हमने रबर के विषय में देख लिया कि रबर जो होती है दो तरीके के। नेचुरल रबर होगी जो प्रकृति से प्राप्त होगी। इनका जो मोनोमर यूनिट होगा वो आइसोप्रीन होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। इसी तरीके से जो सिंथेटिक रबर होगी इनका जो मोनोमर यूनिट होगा वो नियोप्रीन या क्लोरोपिन होगा। और ये इनका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटाडाइन हो जाएगा। जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि अगर जो नेचुरल रबर होता है इसमें अगर सल्फर मिला के इसको हीट किया जाता है, सल्फर इसमें कितना 3 से 5% तक अगर सल्फर मिला के इसको हीट किया गया तो जो रबर होती है ये हार्ड हो जाती है। तो इसको वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको वल्कनाइजेशन ऑफ बोलते हैं। जो पूरी वल्कनीकरण ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सल्फर मिला के हीट किया जाता है, 3 से 5% तक सल्फर मिलाया जाता है तो जो रबर होता है वो हार्ड हो जाता है। और इस हार्ड रबर का हम जो ऑटोमोबाइल्स के टायर होते हैं, जो मतलब कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें करते हैं। जो बैटरी होती है, बैटरी का जो कवर बना होता है वो इन्हीं रबर से बना होता है। इसकी जब हार्ड हो जाता है, अब इसकी संरचना कैसी हो जाती है दोस्तों? तो इसकी संरचना ऐसे हो जाती है। अब हम देखेंगे जो बेकिलाइट के विषय में। तो बेकिलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका मेलामाइन भी एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकिलाइट का जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। कई बार
एग्ज़ाम में पूछा गया है, या आपको याद रखना है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है कि बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है वो कौन सी यूनिट होती है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये ओल्डेस्ट पॉलीमर है। इसका यूज जो होता है बेकेलाइट का इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं पकड़ने के लिए जिससे आपको गर्म ना लगे, वो बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है, जैसे कुकर का हैंडल। इसी तरह जो मेलामाइन होता है, इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका यूज जो होता है मेलामाइन का, जो अनब्रेकेबल क्रोकरीज होती हैं उनमें बनाने में इसका यूज होता है मेलामाइन का। अब देखते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, हाइड्रेट, ये 3 तरीके का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड में एक प्रकार है ये स्टार्च होता है। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की जब ये मोनोमर्स, इसका जो पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, स्टार्च होता है। इसमें एक स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी यूनिट जुड़ी होती है। इनका जो फार्मूला होता है CHO होता है, तो C6H6O6 जो होता है फार्मूला, C6H12 मतलब CN2N+N जो होता है इसके N कर दीजिए। तो ऐसे करके आपको स्टार्च का फार्मूला प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो स्टार्च क्या है, इसके मोनोमर यूनिट क्या होती है, एमाइलेज प्लस एमाइलोपेक्टिन, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है स्टार्च की। इसका यूज किस में किया जाता है, ये आलू वगैरह में स्टार्च पाया जाता है। इसका यूज होता है कैप्सूल की कवरिंग बनाने में। आगे देखते हैं विस्कस। विस्कस का मोनोमर यूनिट क्या होती है, सेलुलोज। इसका यूज किस में होता है, ये पैरासूट बनाने में इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल सिल्क, ये मैं आपको पहले भी बता चुका है, इसका नाम अन्य नाम क्या है, रेयान। इसकी मोनोमर यूनिट है सेलुलोज या वुड पल्प, जो वुड पल्प से बना होता है ये इसके मोनोमर यूनिट है सेलुलोज। इसका यूज किस में होता है, फाइबर क्लॉथ्स बनाने में। ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, ये मैं आपको बता चुका कि फर्स्ट मैन मेड फाइबर। तो इस वीडियो में हमने जो पॉलीमर होता है उसकी कंप्लीट जानकारी ले ली है। देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या देख लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने पॉलीमर्स के विषय में जाना कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। फिर हमने पॉलीमर्स के जो टाइप्स होते हैं ओरिजिन के आधार पर, नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ये हमने देख लिया। फिर जो पॉलीमर होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर होता है उनमें, ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं और लिंकेज और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर होते हैं। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो पॉलीमर होते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट या फोर्स के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं। तो इलास्टोमर्स देखा हमने, फाइबर्स के विषय में देखा। और जो प्लास्टिक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक, इनके विषय में देख लिया। फिर हमने देखा जो टेफ्लॉन, इनके यूज होते हैं, टेफ्लॉन का यूज़ देखा हमने, पेन का यूज़ देखा, नायलॉन 6 का यूज़ देखा हमने, टेरिलीन का यूज़ देखा और रेयान भी हमने देखा। फिर हमने रबर के विषय में देखा कि रबर, नेचुरल रबर क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर क्या होते हैं, इसको हमने देखा। फिर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट, मेलामाइन, इनके एग्जांपल देखें। कुछ और एग्जांपल जो पॉलीमर्स के होते हैं वो देखे हमने। स्टार्च के विषय में देखा हमने, विस्कस के विषय में देखा, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको रेयान भी बोलते हैं इसके विषय में देखा। तो ये जो हमारा वीडियो था पॉलीमर्स के विषय में कंप्लीट हुआ। और आप जब इसको कवर कर लेंगे तब आप देखेंगे पॉलीमर्स से जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो या प्लास्टिक से आपसे एक भी सवाल इससे छूटेंगे नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो हम क्या देखेंगे, ग्लास के विषय में देखेंगे।